हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 6। तो हमने इस अध्याय में अभी तक श्लोक नंबर 30 तक कवर किया था। इस अध्याय में हमने अभी तक 3 सेक्शन देखे हैं। पहला सेक्शन श्लोक नंबर 1 से 17 का सेक्शन है, जिसमें हमने नारद मुनि द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों में से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर प्राप्त किया था। यच्च, ये भौतिक जगत का कंपोजिशन क्या है। उसके तत्पश्चात श्लोक नंबर 18 से 22 में हमने एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति का वर्णन किया। भौतिक जगत का वर्णन करने के तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि भौतिक जगत ही सिर्फ भगवान के अधीन नहीं है, उनके अधीन आध्यात्मिक जगत भी है। और उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन उन्होंने श्लोक नंबर 18 से 22 में किया। उन्होंने कहा कि यह नगण्य भौतिक जगत, उसको आप सब कुछ मत समझो, इससे परे भी आध्यात्मिक जगत है, उसको भी देखो। उसके तत्पश्चात श्लोक नंबर 23 से लेकर 30 में हमने देखा था कि भगवान किस तरह से निमित्त कारण है और उपादान कारण भी है। मेटेरियल कॉज एंड इफेक्टिव कॉज, मतलब चीज को बनाने वाले भी भगवान है और उस चीज के लगने वाले रॉ मटेरियल को निर्माण करने वाले भी भगवान है। ठीक है, यहाँ पे सामने जरा क्रिएशन चल रहा है आपको आवाज आएगा। तो क्रिएशन कराने वाले भी भगवान है और क्रिएशन के लिए रॉ मटेरियल भी देने वाले भगवान है। उसके तत्पश्चात श्लोक नंबर 31 से लेकर 33, ये थर्ड लास्ट सेक्शन है। इसमें ब्रह्मा जी बेसिकली समराइज करते हैं। तो उसमें आपके नारद मुनि के प्रश्न क्रमांक 2 और 5 इसके भी उत्तर आ जाएंगे, यद अधिष्ठानम और यद परम। राइट। तो श्लोक नंबर 31 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु, 31 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीत मायोरुगुणः सर्गाद अवगुणः स्वतः। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे काइंड ऑफ समराइज कर रहे हैं इन 4 श्लोकों में अब तक जो उन्होंने बताया कि किस तरह से भगवान इस सृष्टि को व्याप्त करते हैं। इस सृष्टि के पूरे क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन की वही बेस है, बट एट द सेम टाइम भगवान उससे अलग भी है। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं सारे ब्रह्मांडों की भौतिक जो शक्तियां हैं उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है। राइट, ये सारी भौतिक अभिव्यक्तियां, मतलब ही इज द बैकग्राउंड। भगवान क्या है, इस भौतिक जगत के जितने भी मैनिफेस्टेशंस है, सामने प्रकट होने वाली चीजें, उनका आधार है। यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या है, इससे अलग रहते हैं। इन द सेंस कि भगवान अपने अलग अलग शक्तियों के माध्यम से इन चीजों को कार्यान्वित करते हैं, पर्सनली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बट ये उनके अधीन होता है। राइट। इसलिए प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं, बीचों बीच कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपने शक्ति व्यय करके करता है। इसी प्रकार वह अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है। राइट। किंतु उसका रखरखाव सदैव उसकी खुद की देखरेख में होता है। भगवान धनियों में सबसे धनी है क्योंकि वे 6 बड़े ऐश्वर्य से सदा ओतप्रोत रहते हैं, अतः उन्हें खुद कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
लेकिन भौतिक संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश से स्वयं घटती है। तो ये बहुत ही गुह्य चीज है जो समझने के लिए जब तक हम आचार्यों के इन परपोर्ट्स के थ्रू नहीं जाते तब तक हमें समझ में नहीं आता। इसलिए कई लोग जब बोलते हैं कि भगवान सृष्टि करता है, पालन करता है, इस भौतिक जगत का पालन करते हैं लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए उससे आसक्त नहीं हो जाते। ऑफ कोर्स भगवान किसी चीज से आसक्त नहीं होते। जबकि इस भौतिक जगत में हम जब कुछ चीज करते हैं तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं ही करता हूँ, और उस कारण की वजह से हम लोग उससे आसक्त हो जाते हैं, राइट। तो इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पे शिक्षा देते हैं हमें कि किस तरह से हमें संसार में रहना है। तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा। इस संसार में जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, घर परिवार, पैसा जमा करना, उसको खर्च करना, फिर इन्वेस्ट करना, बट फिर भी हमें उससे अनासक्त रहना सीखना पड़ता है। बिकॉज अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे हम तो वो हमारे क्लेश का कारण बनेगा जब हम उससे अटैच हो जाएंगे तो। अतः संपूर्ण भौतिक सृष्टि अतः संपूर्ण भौतिक सृष्टि कहाँ चला गया क्या? अतः संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। अभी तो बाहर है। हरे कृष्णा। मंगला माता जी आपका माइक म्यूट करते रहिए। मंगला माता जी मार्केट में घूम रही है क्या? हरे कृष्णा। और इसीलिए यहाँ पे फाइनली प्रभुपाद फिर लिखते हैं, ब्रह्मा जी वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च अधिकारी हैं, अतएव इस विषय में उनका कथन सर्वोपरि जानकारी के रूप में है, राइट। तो कृष्णा और नारायण इज द बैकग्राउंड। वो तीन गुणों को स्वीकार करते हैं लेकिन माया के माध्यम से, खुद से नहीं स्वीकार करते उसे, राइट। एंड देन आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 32, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए 32 नंबर। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सृजामि तन्मे युक्तोऽहं हरः स्फुरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक्। त्यांच्या इच्छेनेच मी निर्मिती करतो, भगवान शंकर विनाश करतात आणि ते स्वतः पुरुषोत्तम या आपल्या शाश्वत रूपामध्ये प्रत्येक गोष्टींचे पालन करतात। तेच या तीन शक्तींचे सामर्थ्यशाली नियंता आहेत। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है यहाँ पे? उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, राइट। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भूलिए मत, ब्रह्मा जी और नारद जी का डिस्कशन चालू है, क्वेश्चन आंसर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सृजन करता हूँ उनकी इच्छा से, शिव जी विनाश करते हैं और वे स्वयं अपने सनातन भगवान रूप में सबको पालन करते हैं। वे इन तीन शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं, राइट। तो आपको प्रॉपर्ट में जो सबसे समरी देने वाला वर्स है वो है गीता का 7.19, राइट। या भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। वेदों का कथन है वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थस्ति तत्वता। वासुदेव में, वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। और 7.7 गीता का कोटेशन दिया प्रभुपाद ने, मत्त परतर नन्यत्, मुझसे कृष्ण से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है, राइट। तो नाउ अभी इस आई थिंक इस श्लोक में, या क्योंकि नारद मुनि का प्रश्न क्या था कि सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, राइट। सबसे बढ़कर बड़ा आपसे कोई है क्या? तो ब्रह्मा जी यहाँ पे स्ट्रेट आंसर दे रहे हैं, हाँ मुझसे बढ़कर है ना, मैं उनकी इच्छा से करता हूँ सृजन। शिव जी भी उनके ही अधीन है और वो खुद स्वयं इस सृष्टि का पालन करते हैं। सो बेसिकली या कहाँ गया ये?
ये लास्ट में अगर आप जाएंगे परपोर्ट के लास्ट 3-4 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, संवित, संधिनी तथा लादिनी, ये भगवान की 3 शक्तियां हैं, उनके माध्यम से भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। यह अंतरंगा हो गया। और बहिरंगा माया से, रजोगुण तमोगुण से प्रकट होता है। तटस्था शक्ति या जीव भी आध्यात्मिक है, लेकिन जीव कभी कभी भगवान के तुल्य नहीं होते। भगवान निरस्त साम्य अतिशय है, दूसरे शब्द में न कोई भगवान के तुल्य है न उनसे बढ़कर है। अतः सारे जीव जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, अभी ऑफकोर्स शिव जी जीव तत्व में नहीं आते, राइट, लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि शिव जी भगवान विष्णु के अधीन आते हैं, ये पॉइंट है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिलोसॉफिकल पॉइंट दिया गया है। जनरली हिंदुइज्म को हमने सुना है, ये लोग कहते हैं ना कि अरे आपके इसमें इतने सारे देवता है, किसको किसको पूजा करूं मैं, बराबर ना। 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं ना आप लोग। ये 33 करोड़ नहीं होंगे तो भी 100 भी होंगे तो भी बहुत हो गया ना। हमारे घर के ऑल्टर में इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले कितने सारे थे उसमें, वैदिक और नॉन वैदिक दोनों। तो वैदिक में गणेश जी रहेंगे, इंद्र रहेंगे, सूर्य चंद्र वरुण, दुर्गा, शिव जी, और साथ में साईं बाबा भी रहेंगे। फिर साईं बाबा के चेले भी रहेंगे उसमें, फिर उनके चेलों के चेले भी रहेंगे परंपरा में आने वाले। तो इस तरह से हिंदुइज्म को या सनातन धर्म को लोग कहते हैं ये पॉलीथीज्म है, पॉलीथिस्टिक। पॉलीथिस्टिक मतलब आप बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। यार किसकी किसकी पूजा करूं मैं, मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं ना, अच्छा है, मैं आई बिलीव इन जीसस, एक है, या आई बिलीव इन अल्लाह, एक है, या फिर जो भी रहेगा उसका। तो एक्चुअली इस श्लोक में ब्रह्मा जी सीधा प्रूव करते हैं, और कभी अगर आपको कुछ प्रूफ देना पड़े तो दिस इज द वर्स, कि हिंदू धर्म में केवल एक ही भगवान की पूजा होती है। देयर इज ओनली वन गॉड, राइट। हम लोग क्या है, उसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोथिस्टिक। इसको हिंदी में यहाँ पे शब्द नहीं दिया गया है, बट इसका मीनिंग यहाँ पे निकाले हैं। आप क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पॉलीथिस्टिक एंड मोनोथिस्टिक, ठीक है, अनेक देवता और एक देवता, राइट। बेसिकली हम केवल एक ही भगवान की पूजा करते हैं और वो है भगवान विष्णु, राइट। ये सीधा सीधा इस श्लोक से यहाँ पे प्रूव होता है, क्योंकि आप देखेंगे श्लोक में सीधा ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उनकी इच्छा से सृजन करता हूं और शिव जी विनाश करते हैं। अभी ब्रह्मा और शिव, इनसे बढ़कर तो कोई और देवता है नहीं, बराबर। सृष्टि का उद्गम जब हुआ तो उस समय ब्रह्मा के शरीर से शिव जी उत्पन्न हो गए। तो उस तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा, शिव जी छोटे, लेकिन ऑफकोर्स लीला के माध्यम से शिव जी ब्रह्मा से बड़े, क्योंकि शिव जी जीव तत्व नहीं है। शिव जी एक्चुअली विष्णु तत्व ही है, लेकिन अलग रूप में, राइट। तो इस सृष्टि के सबसे बड़े देवता जो देवादिदेव है, महादेव, जब वो उनके अधीन है, राइट, और ब्रह्मा जी उनके अधीन, तो फिर बचा कौन? फिर कोई नहीं बचा ना। फिर इंद्र, वरुण, गणेश, कार्तिकेय, फलाने फलाने, ये सब बाकी तो बोगस जो है वो तो कहीं दूर दूर, मतलब उनका कोई निशान भी दिखेगा नहीं आपको। या जितने भी बाबा हैं या फिर जितने भी धाम है, तो उनका तो कुछ दूर दूर तक मतलब एड्रेस भी दिखेगा नहीं आपको। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो दूरबीन लगाकर देखेंगे तो भी दिखेगा नहीं। कहीं पे है क्या वैदिक स्क्रिप्चर में लिखा हुआ? किसी का वर्णन नहीं है, केवल भगवान विष्णु का वर्णन है और उनके अधीन ये देवता है। और ये स्ट्रेट प्रूव करता है कि लॉर्ड विष्णु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, राइट। इसलिए हमारा धर्म अनेक अनेक देवताओं की पूजा नहीं करता है, केवल एक की पूजा करता है और वो है भगवान विष्णु की। बाकी सब उनके अधीन है, राइट। या इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लास्ट की तीसरी लाइन में लिखते हैं, अतः सारे जीव जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सभी भगवान के अधीन है। भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं, लाइक दैट। तो ये जो यहाँ पे ब्रह्मा जी को निरूपण, देखिए भागवत इतना साइंटिफिक है, अगर ठीक ठीक से हम भागवतम पढ़ेंगे तो हमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जितने भी भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जितने भी प्रश्न है, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको, अगर ठीक से हम पढ़े और उसका समझे, अध्ययन करें तो।
तो हमें फिर कभी कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये ऐसा ही क्यों और उतना ही क्यों, राइट। सो दिस इज स्ट्रेट आंसर हियर, श्लोक नंबर 32 में। एंड देन फाइनली फिर लास्ट के 33rd श्लोक में फिर वो समराइज करते हैं। पढ़िए विमल मधुमती माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 33। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। इति ते अभिहितं तात यथा इदम् अनुपृच्छसि ना अन्यत् भगवत किंचित भाव्यम सत असत आत्मकम। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम ये निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। हरे कृष्णा। इस तरह से ब्रह्मा जी का जो है एचडी कोर्स पूरा हो गया और ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, हे नारद, हे तात। तात यानी कि पुत्र, मतलब एकदम प्रेम से, बच्चा मतलब ऐसे कहते हैं ना, मतलब ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग, अगर कोई रहेगा आपका ना एकदम भाई, काका, मामा का लड़का या कोई भी अच्छा स्टूडेंट, बेटा, बच्चा, समझे, इस तरह से जो आपने पूछा था मैंने बता दिया। सुप्रीम ऑथोरिटी कौन है? भगवान विष्णु, राइट। तुम यह निश्चय से जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, आ गया वापस मैथमेटिक्स, कार्य सृष्टि, कारण सृष्टि, बेसिकली इफेक्टिव कॉज, मटेरियल कॉज, उपादान कारण, निमित्त कारण। बेसिकली किसी चीज को बनाने के लिए जो सामग्री लगती है उसका भी स्रोत भगवान ही है, और उसको बनाने की जो कला है देने वाले वो भी भगवान ही है। तो हम लोग कौन है फिर? हम लोग कोई नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। हम लोग केवल खिचड़ी खाने वाले लोग हैं। खिचड़ी खाते हैं और फिर ऐसे एकदम सर ऊपर करके चलते हैं, मैंने खिचड़ी बनाया, मैंने खिचड़ी खाया। बचा के दिखाने की ताकत भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। खाने का ही काम हमारा सिर पे, पचाने का काम भी भगवान ही करते हैं। पचामी अन्नम चतुर्विधम, गीता में भगवान कहते हैं ना, राइट। पचाने के बाद प्रोसेस करने का काम भी उनका ही है। मतलब हम लोग क्या है? हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग जस्ट क्या है? सर्वेंट है। और सेवा करने के लिए ये फैसिलिटी दिया गया है, ये शरीर सेवा के लिए दिया गया है। जैसे है ना, कभी आपको अगर कहीं यहाँ से अगर धाम में जाना है तो आप किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हो, गाड़ी का, ट्रेन का, फ्लाइट का। गाड़ी आपको दिया है, आपका थोड़ी है। उसमें बैठो, जाओ, सेवा करो, अपना कार्य पूरा करो, वापस आ जाओ, राइट। इसी तरह से हम सबको इस भौतिक जगत में शरीर दिया गया है, जिसको चलाने वाले, मेंटेन करने वाले, रॉ मटेरियल देने वाले, सब कुछ करने वाले भगवान है। हमें चुपचाप बैठ के यहाँ पे भगवान को केवल भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर भजन नहीं करेंगे तो भोक्ता बनने की कोशिश करेंगे, भोक्ता बनेंगे तो बहुत मार पड़ेगी। क्लेश जीव के जो प्रमुख कारण है ये वही है। भाड़े पे गाड़ी लिया, अगर आप किसी की गाड़ी में बैठ गए और जा रहे हैं, बैठते बैठते डेस्टिनेशन में पहुंचने के पहले बोलते हैं ये मेरा गाड़ी है अभी। पागल नहीं कहेंगे क्या? बस में बैठे बोलेंगे ये बस मेरा है अभी, ड्राइवर बोलेगा इसको अंदर कर दो, हवालात में डाल दो। पागल हो गया ये। गाड़ी में बैठने के बाद पागल हो गया, पहले पागल नहीं था। गाड़ी में बैठ गया, विंडो सीट मिल गया, हवा खा रहा है, बोला ये गाड़ी मेरा है अभी यहाँ से निकलूंगा नहीं। तो इसी तरह से हम लोग इस शरीर में विचरण कर रहे हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, भगवान का है। प्रभुपाद प्रॉपर्ट में एलाबोरेट करते हैं। भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है और फिर कार्य रूप में सामने आता है, राइट। से प्रभुपाद के शब्द कितने सुंदर है, राइट। जो हमने पूरा पढ़ा है किसमें, जो इफेक्टिव कॉज एंड मटेरियल कॉज स्टडी करते वक्त, कि उसका पूरा ये विवरण यहाँ पे प्रभुपाद समरी में कर रहे प्रकट। सारे तत्वों को बनाने वाले भगवान है, उन तत्वों से फिर शरीर बनाने वाले वो भी भगवान है, शरीर को मेंटेन करने वाले वो भी भगवान है, राइट। किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं और इस तरह से प्रत्येक वस्तु चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, कारण कार्य के रूप में कार्य करती है।
और चूंकि भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिनकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में कही गई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। गीता का कोटेशन में प्रभुपाद देते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सो दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। अगर हमें अपना जप अच्छा बनाना है तो भागवत का स्टडी अच्छा होना चाहिए हमारा। जिस दिन हमारा भागवत का स्टडी अच्छा होता है ना, आपका जप भी अच्छा होगा। ये परस्पर पूरक है। जब आप जानते हैं, समझते हैं कि मैं कौन हूं, मैं एक खिलौना हूं। बेसिकली खिलौना मतलब एक खिलौना भगवान ने दिया है, उसमें थोड़ा सा लाइफ भर दिया भगवान ने। खिलौना दौड़ता है, हमें लगता है वाओ खिलौना दौड़ रहा है, मेरी वजह से दौड़ रहा है। नहीं, किसी और ने इसके अंदर चाबी भरी है। चाबी का खिलौना आपने खेला होगा ना बचपन में? नहीं खेला है? सृष्टिपति आपके टाइम में था क्या? आपके टाइम में भी था, 60 साल पहले। हाँ, पहले तो चाबी वाला ही हुआ करता था, बाद में ये सब इलेक्ट्रॉनिक आने लगा। तो आप भरते हैं ना चाबी, उसमें दौड़ता है। कितना दौड़ता है? जितना चाबी भरा उतना ही दौड़ता है। तो वो खत्म, फिनिश। तो भगवान ने हमारे अंदर चाबी भर के रखा है, दौड़ रहे हैं हम लोग। हमको लगता है मैंने चाबी भरा है, मेरा है ये। तो पता चलेगा थोड़े समय के बाद चाबी खत्म हो गया। नाउ खिलौने को छोड़ दो, राइट। तो उससे पहले हमें जानना है, देन हमारा चैंटिंग बहुत अच्छा होगा, राइट। इस तरह से अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, राइट। बुधा भाव, बुधा मतलब बुद्धिमान। भजनते, इस तरह से जो व्यक्ति जानता है कि मैं सर्व कारणों का कारण हूं, वो फिर मेरा भजन बहुत अच्छी तरह से करता है। जिस दिन पिता पुत्र को पता चलता है कि ये मेरा पिता है, यही मेरा लालन पालन करता है, यही मुझे सब कुछ देता है, तो पुत्र क्या होता है? सबसे पहले नम्र हो जाता है कि पिताजी ही मुझे देते हैं, अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो पिताजी देंगे नहीं। ये है कर्मी, मतलब कर्म कांड से सकाम कर्म में एंट्री करने वाला व्यक्ति। उसका पता चलता है ये है, ये देने वाला आदमी है। बट देन इवेंचुअली सकाम कर्म से निष्काम कर्म योग में जब हम पहुंचते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे अगर इन चीजों से आसक्त हो जाऊंगा तो तकलीफ होती है, क्योंकि है तो मेरी नहीं ये चीजें, राइट। मुझसे तो छीन के लेके जाने वाले हैं, जो भी है उनका ही है। अब इवेंचुअली वो व्यक्ति फिर इस योगा लैडर के प्रोसेस से इवेंचुअली भक्ति में एंट्री करता है, कहता है कि जो भी करूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए करना है मुझे, बस चाहे आप मेरा लालन पालन करें ना करें, जो भी करें आप, मैं समझ गया कि मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। इस तरह से ब्रह्मा जी यहाँ पे इस 4 श्लोकों में समराइज करते हैं पूरे चैप्टर के सारांश को, राइट। इसके तत्पश्चात भी फिर अभी सेक्शन आगे कंटिन्यू होता है। ब्रह्मा जी ने नारद के प्रश्न के उत्तर दे दिए, लेकिन ये यहाँ से श्लोक नंबर और अभी 46 श्लोक और आएंगे यहाँ पे। मतलब कितने श्लोक हैं? और 20 श्लोकों में, सॉरी 20 नहीं, कितने श्लोक हो गए? 34 या 10 और। तो ये कंटिन्यू क्यों होता है आगे? अब ये जो सेक्शन है आगे यहाँ पर श्लोक नंबर 34 से लेकर 38 है, नेक्स्ट सेक्शन है 34 to 38। तो अभी इसका कनेक्शन ऐसा है कि अभी ना हो इतना सब नारद मुनि ने सुना ब्रह्मा जी से, तो अभी ब्रह्मा जी नारद मुनि कह सकते हैं अच्छा आपने सुना है, मैंने सुना सब कुछ, लेकिन आपने जो कुछ कहा मैं उसके ऊपर क्यों विश्वास करूं? दुनिया में ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर है, राइट, अनेक तत्ववादी हैं। अगर मैं ISKCON के जेविस्ट कोर्स में आया हूं, मैंने सुन लिया, तो मैं थोड़ी खाली आपका ही सुनूंगा। दूसरे संस्था भी करते हैं बहुत सारे, आर्ट ऑफ लिविंग है या चिन्मय मिशन है या ब्रह्म कुमारी है, बहुत सारे हैं, सब आध्यात्मिक संस्था है। तो मैं आपका ही क्यों सुनूं या उनका ही क्यों सुनूं या एक व्यक्ति का ही क्यों सुनूं? दुनिया में बहुत सारे फिलोसोफर है, बहुत सारे फिलोसॉफीज है, व्हाई शुड आई हियर यू ओनली? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नारद मुनि का ब्रह्मा जी फिर और आगे श्लोक 34 से लेकर 38 4 श्लोकों में फिर विवरण करते हैं, क्योंकि ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है। ब्रह्मा जी इज द सुप्रीम अथॉरिटी। ब्रह्मा जी क्या है? टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटेटिव पोजीशन को एस्टेब्लिश करना जरूरी है,
राइट। कैसे करते हैं वो देखिए, श्लोक नंबर 34 पढ़िए। वेंकटेश अवतार प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे श्लोक नंबर 34? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम पढ़िए। मेरा आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी आ रहा है, पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। न कभी न भारती में अंगभृशा उपलक्ष्यते, न वै क्वचित में मनसा मनसो मृषा गति, न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे, यत् मे हृदया उत्कंठयवता धृतहरि। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, इसीलिए मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? नारद डाउट कर रहे हैं मेरे ऊपर? अगर कोई काउंसलर से काउंसलिंग ले रहे हैं और काउंसलर अचानक बोले प्रभु जी आप जो कह रहे हो सच कह रहे हैं क्या? तो काउंसलर बोलेगा तो क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? जी विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, क्यों काउंसलिंग ले रहे हैं मुझसे? फिर चलो जाओ यहां से, है ना? नारद मुनि यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कुछ कहा तो एस्टेब्लिश कर दिया ऑथोरिटेटिवली हाउ आवर सनातन धर्म इज मोनोथिस्टिक नॉट पॉलीथिस्टिक। हम एक ही भगवान की पूजा करते हैं और वो मेरे ऊपर भगवान विष्णु है, शिव जी के ऊपर है। तो अभी नारद मुनि कहेंगे वेल मैं आपके इस कथन के ऊपर विश्वास करूं इसके लिए क्या प्रमाण, मतलब क्या कहना चाहते हैं, कैसे विश्वास करूं मैं? आपको सुप्रीम ऑफकोर्स ऑलरेडी मान चुके हैं सुप्रीम अथॉरिटी, बट हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक 4 श्लोकों में विवरण कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है बहुत बुद्धिमान लोग है ना, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। पता नहीं कल अगर ये सब ब्रह्मा जी ने नहीं कहा होता यहाँ पे तो एक नया आ जाता, अरे नहीं वो ब्रह्मा जी ने कहा था, बोले मैं अभी हूं ब्रह्मा, राइट। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष जाते समय विल लिख के जाते हैं आजकल। ब्रह्मा जी के स्टार्टिंग वहां से हुआ है। गोपाल कृष्ण महाराज लिख के गए ना विल, सृष्टिपत्र को विल लिख के गए ना कि इस्कॉन के प्रति समर्पण रखना है, इस्कॉन के बाहर नहीं जाना है हमें अटेंटिवली जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज जी ने इतना सब बोल के गए, श्रील प्रभुपाद भी बोल के गए, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर जी भी बोल के गए थे। हालांकि उनके डिसाइपल्स लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया तो फिर पूरा मिशन कोलैप्स हो गया। तो जो फॉलो करते हैं वो मिशन चलता रहता है आगे। प्रभुपाद के अनुयायियों ने मिशन को उनके स्टेटमेंट्स को जो विल दिया था फॉलो किया, इस्कॉन चल रहा है। उसके बाद जो सन्यासी हैं जो प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं उनके विल को हम फॉलो करेंगे, हमारी भक्ति और इस्कॉन दोनों चलता रहेगा। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी अपना विल लिखवा रहे हैं एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो। सुनो नारद, वत्स इधर आओ, जो भी मैंने कहा सच कहा, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ गीता पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूँ है ना, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सी हम लोग जब गीता पे हाथ रख के कसम खाने के लिए बोलते हैं तो क्या है बेसिकली वी हैव अ ट्रस्ट इन गॉड। हम भगवान में विश्वास रखते हैं और भगवान को साक्षी मानकर, गीता मतलब भगवान के शब्द है, राइट। उससे सुप्रीम साक्ष्य और कुछ नहीं हो सकता, राइट। साक्षी गोपाल की कथा सुनी होगी आपने, मैं गया था 2-4 दिन पहले अभी, साक्षी गोपाल इसलिए याद है साक्ष्य देने के लिए आए वो, उनसे बड़ा साक्ष्य कोई नहीं दे सकता। दुनिया में बहुत सारी चीजें फेल हो सकती हैं साक्ष्य देने के लिए। आपके जो एविडेंसेस हैं जलाए जा सकते हैं, आपके मोबाइल के अंदर डाटा रहेगा इरेज किया जा सकता है, सर्वर उसको पूरी तरह से करप्ट किया जा सकता है, जो भी। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनका साक्ष्य, उनका सीसीटीवी तो कहीं फेल नहीं हो सकता ना। तो अनादिकाल से रिकॉर्ड करते जा रहे हैं साक्ष्य। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं नमे भारती, नमे भारती मतलब मेरे कथन में, है ना, नमे भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते, राइट। मेरे वचन कभी भी असत्य नहीं होते नारद, मेरे वचन क्या है? सत्य है।
देखिए अभी ये क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि ब्रह्मा जी अपने आप को क्या ऐसा बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं क्या, मेरे स्टेटमेंट कभी असत्य नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। यू नो, इसका आधार क्या है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं आगे, नवे कचिन मने मनुष्य, इस तरह से मेरा मन, यू नो, आगे ये भी कहते हैं न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, राइट, मतलब मेरा मन यहाँ वहां नहीं भटकता है। तो ऑफकोर्स थर्ड कैंटो में वो प्रसंग आएगा पुनः वाक का, आप बोलेंगे ब्रह्मा जी ने यहाँ कह दिया था, वहां फिर अपनी पुत्री के पीछे भागने लगे, राइट। तो ऑफकोर्स ये मतलब भागवतम इज नॉट क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, भागवतम क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं है कि लाइन बाय लाइन इवेंट्स अलग अलग जगह पे जोड़े गए, मतलब जो इवेंट स्पीकर को इस समय इंस्पायर करते हैं वो सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे हैं, है ना। तो दिस इज एपिसोड आफ्टर दैट, राइट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अतः मैं जो कुछ करता हूँ कहता हूँ असत्य नहीं होता, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है, नवे ऋषिगाणी पतंती असत्पते, वाई यन्मय हृदय उत्कंठतया दतो हरि, क्योंकि मैंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में क्या करके रखा है, धारण करके रखा है। इसलिए मैं जो भी कहता हूं, जो भी आपको बता रहा हूं, उसमें कभी भी कोई भी खोट नहीं होगी, असत्यता नहीं होगी, वो 100% सही है। यानी कि ब्रह्मा जी जब अपने आप को यहाँ पे प्रोपाउंड कर रहे हैं, ब्रह्मा जी खुद के बल के ऊपर नहीं कह रहे हैं, किसके बल के ऊपर कह रहे हैं, भगवान की भक्ति के बल के ऊपर कह रहे हैं। क्योंकि मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, इसलिए जो भी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं ये सत्य है। हम लोग ऐसे मत करना आप लोग क्योंकि हमारे भक्ति जो है वो साधना भक्ति है, ब्रह्मा जी प्योर डिवोटी है, राइट। तो आप बोलेंगे मैं भी भक्त हूं, मैं डिवोटी हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट ये है, तो वो भी ट्रू होंगे इवेंचुअली, जैसे जैसे हम लोग प्रगत होते जाएंगे भक्ति मार्ग में, राइट। तो जो ब्रह्मा जी यहाँ पे इस चीज को एस्टेब्लिश करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन फेथ इन कृष्णा, ट्रस्ट इन कृष्णा। देखिए कभी कभी क्या हो सकता है ना कि जीवन में हमें अपने एबिलिटी के ऊपर विश्वास ना हो। हमें अपने एबिलिटी के ऊपर विश्वास है क्या, किसको अपने एबिलिटी के ऊपर विश्वास है कि मैं रोज 16 माला अटेंटिवली कर सकता हूं, अपने एबिलिटी के ऊपर है क्या, नहीं है। किसके एबिलिटी के ऊपर, किसके दम पर हम कहते हैं, गुरु उनकी कृपा के दम पर कहते हैं। तो ये गर्व से कहना चाहिए मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं कर पा रहा हूं। वैष्णव की कृपा के ऊपर गर्व करना चाहिए, भगवान की कृपा के ऊपर गर्व करना चाहिए। उस गर्व में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो क्या है, ग्लोरिफिकेशन है भगवान का, भगवान के भक्तों का, वो पावर का सोर्स आपका है, राइट। मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी कहता हूं, मेरे गुरुवर्य, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, भगवान, उनकी शक्ति के आधार पर कहता हूं। मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, राइट। भगवान मेरे वचनों को असत्य नहीं होने देंगे। इसलिए प्रभुपाद आप देखेंगे इस परपोर्ट में बीच में गीता का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, बीच में दिखेगा आपको 9.31। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कौनते है प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र तुम यह घोषित कर दो, क्या घोषित कर दो, भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं। तो क्यों, क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है। क्यों, क्योंकि भगवान कभी कभी अपने प्रॉमिस को तोड़ते हैं ना, हालांकि वो तोड़ते हैं नहीं है, हमें ऐसा लगता है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहें। अतः भक्ति योग उस भक्ति की सेवा से प्रारंभ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है, राइट। दैट्स व्हाई हम जो भी करते हैं या फिर हम जो भी कह रहे हैं उसका अगर आधार भगवान की भक्ति है और भगवान के ऊपर श्रद्धा है, तो उस स्टेटमेंट में हमें विश्वास रख के आगे चलना है। क्योंकि पावर, उस जो फेथ है, हमारा श्रद्धा है, वो हमारे अपने पावर पे नहीं है, भगवान की पावर पे, गुरु की शक्ति के ऊपर है, राइट। आप विचार कीजिए, आप श्रील प्रभुपाद जब गए अमेरिका 70 साल की उम्र में, किसके बल पे गए थे प्रभुपाद है ना। सुमति महाराज जी के पास गए थे, उन्होंने कहा स्वामी जी इज टू ओल्ड, यू नो, ही विल डाई आउट ऑफ कोल्ड, इतना ठंडा है, बूढ़े आदमी है, मर जाएंगे वो। प्रभुपाद कहते नहीं मैं जाऊंगा। विश्वास किसके ऊपर है, मेरे गुरु महाराज ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है कि तुम जाओ, तो फिर वो सक्सेस होगा ही होगा, राइट।
जब भगवान ने कहा, जब गुरु ने दिया है मुझे ये कार्य, तो ये कार्य पूरा होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह से जब हम जीवन में चलते हैं तो कोई निराशा का बात ही नहीं है, राइट। क्योंकि हर जगह हम क्या कर रहे हैं, जीत ही जीते हमारी। और कभी कभी तथाकथित अगर हार भी होती है, हम हार भी जाते हैं, उस हार में भी जीत है, क्योंकि अगर हमारा भगवान के चरणों में मन लगे तो वो जीत है, चाहे हार में हो जीत में हो, राइट। तो इस तरह से ब्रह्मा जी यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और प्रभुपाद इसको एक्चुअली कहते हैं वेद वाक्य, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ब्रह्मा जी के इन शब्दों को वेद वाक्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रभुपाद प्रथम ही इस परपोर्ट के प्रथम लाइन में कहते हैं, नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी हैं, और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह दिव्य ज्ञान सारे संसार सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता आ रहा है, लाइक दैट। यू नो, तो प्रभुपाद आपको बीच में दिन आगे कहते हैं, जो कौनते प्रत्यजन श्लोक के आगे आगे है, क्योंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतः भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रिया भगवान के सेवा में लगे रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा कभी विफल नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है भक्त की भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्वक आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, यदि उनकी आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। इसलिए डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ जगन्नाथपुरी की स्टोरी। हमारे एक भक्त थे, हमारे साथ पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं। उनकी स्टोरी मैंने आपको एक बार बताई थी। सपना बार में आए थे यहाँ पर शराब पीने के लिए, फिर मंदिर में आए थे कीर्तन करते करते। 3 दिन कीर्तन किया था, 3 दिन में शराब गायब। 16 राउंड पे आ गए थे, खटाखट खटाखट, मतलब आपको पॉलिटिकल डायलॉग है। 3 दिन में, राइट, 3 दिन में। तो अभी वो 15 साल से जुड़े हुए हैं। मैं उनको कितनी बार बोला कि आप घर में डीटी लेके आओ, डीटी लेके आओ। तो उनकी वाइफ थोड़ा मतलब नहीं है डिवोशन में, है वो अपने तरीके से भक्त है। तो ये बोलते थे, प्रभु मैं हूं ना, ठीक हूं ना, मैं मंदिर में आता हूँ, जब करता हूँ, 16 माला करता हूँ, कंठी माला, सब कुछ ठीक है ना। कंठी माला भी अभी भी पहने, मतलब फॉलो करते हैं सब। तो उस दिन लास्ट दिन, है ना, लास्ट मतलब कल ही हो गया ना, निकलने परसों। कल तो हम लोग आए शाम को, परसों रात को मतलब लास्ट था। उधर से सुबह चेकआउट था 8 बजे होटल से। तो मैं रात को उनको लेकर गया। मैं बोला चलो चलो गुंडीचा में जाकर देखते हैं क्या। भगवान तो बाहर ही थे उधर, भगवान तो अंदर गए नहीं थे। 2 दिन भगवान बाहर ही रहे, सोए नहीं। हम सुलाने के लिए जाते थे रोज। 2 दिन हम लोग गए सुलाने के लिए। मैं बोला पहले दिन 4 बजे तक, बोला भगवान तो सो ही नहीं रहे यार, चलो जाते हैं। दूसरे दिन ट्राई नहीं किया जाता, 2 बजे 1:30 बजे निकल गए। बोले भगवान तो सोने वाले है नहीं, एक्सटेसी में है वृंदावन पहुंचने के लिए। फिर वो परसों रात को तो मैंने बोला प्रभु आपको मैं दिला रहा हूँ इस बार। क्या दिला रहा हूँ? बोले क्या दिला रहा है आप मुझे? मैं बोला आपको दिला रहा हूँ मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो एकदम बोले नहीं नहीं प्रभु, नहीं 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ना ना करने लगे। तो एक दुकान खुला था रात को 10:30-11 बजे के आसपास। हम गए दुकान के अंदर, बोला नहीं प्रभु हम जाते हैं। तो मैं जबरदस्ती उनको लेके गया। दुकान वाला तब तक मतलब बोला कि मैं पूछा कितने का, तो बोले नहीं प्रभु जी पसंद नहीं आ रहा है मुझे, मैंने दूसरा देखा था। तो कुछ बहाना कर रहे थे। तो मैं बोला ठीक है चलो दूसरा कौन सा दुकान है। उधर गए तो तब तक वो बंद हो गया। पीछे आए तो ये भी बंद हो गया। तो मैं बोला लो अब हो गया काम। तो फिर पीछे वाला दुकान जस्ट लॉक कर रहा था, सब कुछ शटर बटर बंद करके। मैं बोला ट्राई करते हैं। मैं बोला प्रभु जरा देखना था। बोला नहीं प्रभु जी बंद हो गया अभी। तो मैंने थोड़ा सा पुश किया तो उसकी माँ सामने बैठी थी, बोली खोल दो ना। खोल दिया उसने। 11 बजे सब बंद हो गया था, उसने खोल दिया दुकान। तो हम लोग दुकान के अंदर गए, वो बाहर लेट गया, वो चक्कर आने लगा उसको। बोला अभी क्या होगा? तो मैं अंदर गया, डीटी सिलेक्ट किया। मैं बोला चलो हम इसको मंदिर की तरफ से स्पॉन्सर कर देंगे आपको। तो दूसरा एक डिवोटी था, वो बोला मैं ड्रेस स्पॉन्सर करता हूँ। मैं बोला देखो सब कैसे अरेंज हो रहा है, आपको क्या करना है, आप थोड़ी करता है। डीटी आपको कोई और दे रहा है, ड्रेस कोई और बना के दे रहा है, आपको करना क्या है, जस्ट लेके भगवान को बैठना है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें क्या करना है? भगवान ने हमें ये घर परिवार संसार सब कुछ दिया है, चुपचाप बैठ के अपना जप करो। थोड़ा बहुत आप जाते हैं ऑफिस में काम करते हैं, कर लो, टाइम मिलता है जब करो। आपको करना कुछ नहीं है, बैठ के शांति से जप करना है। तो कैसे कैसे उन्होंने ले लिया, ले लिया, हम लेके गए जगन्नाथ को और फिर रख दिया उनको। दूसरे दिन सुबह, मतलब 6 महीने पहले हम लोग यात्रा पे गए थे इधर अयोध्या वृंदावन, आपको पता है। उस यात्रा में उनका 1 लाख रुपया कैश गायब हो गया था। गायब मतलब मिसप्लेस हो गया था, उनको पता नहीं चला कहाँ गिर गया, क्या हो गया, कुछ पता नहीं था उनको। वो लॉस ही था उनका। वो यहाँ वहां से हमने रिकवर करके वो कर दिया, मतलब हमने यहाँ भर दिया जहाँ भरना था, बट उनका लॉस था। दूसरे दिन सुबह सुबह उठे, अपना बैग पुराना जो था वो जो लेके आए थे वृंदावन यात्रा, वही बैग खोल खाल के वहाँ कपड़े, दुखी उदास मन में या सुखी पता नहीं क्या। अभी जगन्नाथ जी आए हैं, उनको लेके जाना है, क्या होगा कैसे होगा, तो पता नहीं क्या हुआ। वो बैग के कपड़े ऊपर नीचे करते 1 लाख रुपया गड्डी बाहर निकल गया, कैश। मैं बाथरूम में था, स्नान कर रहा था, मैं बाथरूम से बाहर आया, बोले ले प्रभु 1 लाख रुपया मिल गया। मैं बोला क्या हो गया? वो जो गुम गया था ना 1 लाख रुपया, वो मेरे अभी 6-7 महीना हो गया यात्रा को, वो बैग के अंदर किधर तो कहाँ वो था, या पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया। 1 लाख रुपया सामने हाथ में आया। बोला देखा। मतलब नॉट दैट एवरीवन विल गेट 1 लाख रुपीज। ऐसा नहीं कि हम सबको 1 लाख, मतलब ये देखो, भगवान को जिसको जैसे भक्त बनाना होता है ना, वो बराबर तरीका ढूंढ लेते हैं अपना, राइट। बोला देखा प्रभु, रात को आपने भगवान को लिया और सुबह ही 1 लाख रुपया प्रकट। वो भी एकदम आश्चर्य करने लगे। मैं बोला देखो, आज तक आप लक्ष्मी को ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे नारायण को लिया, लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गई। तो बोले हाँ यार, सचमुच तो अद्भुत है। फिर हमने डेट भी फिक्स कर दिया। मैं बोला देखो, बोला आपकी माता जी का बर्थडे कभी? बोले 2 अक्टूबर। में बोला वाह, 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है, और उसी दिन जगन्नाथ जी ने निश्चय कर लिया है अभी आपके इधर प्रकट होने वाले हैं, और लगता है आपके माता जी के फेवरेट बनने वाले हैं। तो इस तरह से उनके हाथ में आ गए जगन्नाथ, लेके आए हैं, अभी ऑफिस में रखे मेरे। 2 अक्टूबर आएगा तो आपको भी इनविटेशन है, यही मुंबई में उनके घर में वेलकम। तब तक मैंने रात को उनके काउंटर को भी मैसेज डाल दिया था। वो बोलते नहीं नहीं प्रभु मत डालो मत डालो। मैंने काउंटर को भी मैसेज डाल दिया कि प्रभु जी डिटेल्स लेके आ रहे हैं, वेलकम करने वाले हैं, आपको तैयार रहना है। काउंसलर भी खुश हो गए। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम सब इस संसार में बहुत अपने एबिलिटी के ऊपर विश्वास करते हैं कि मैं जब करूंगा तभी होगा। नहीं जी, हमें डेफिनेटली इच्छा करनी चाहिए, बट मोर देन दैट हमें विश्वास ज्यादा होना चाहिए भगवान की कृपा के ऊपर। जब भगवान कृपा करेंगे ना, जब जिन अनर्थों से हम आज लड़ते हैं, आज आपको ना कुछ कुछ अनर्थ ऐसे लगते होंगे, अरे इतना बड़ा अनर्थ है मेरे जीवन में, ये इतना कष्ट देता है मुझे, भक्ति कैसे करूंगा मैं। डाउन द लाइन 10 years, 12 years, 15, 20, 50, 10-15 साल के बाद लगता अरे क्या प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था, इतना बेतुका प्रॉब्लम था, वो कहाँ चला गया मालूम भी नहीं पड़ेगा। भगवान की कृपा जब होती है ना, तो एक झटके के अंदर जिस चीज से आप आज संघर्ष कर रहे हैं, खटाखट खटाखट गायब हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे गायब हो गए हो। यू विल नॉट इमेजिन ओनली कि अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम दूर हो गया। हाँ जी, दूर हो गया, क्योंकि भगवान जब कृपा देते हैं तो फिर उस कृपा के माध्यम से सब कुछ संभव है, राइट। तो इस तरह से ब्रह्मा जी यहाँ पे जब ये कह रहे हैं कि आई एम टेलिंग यू नारद, यू हैव टू बिलीव इन माई वर्ड्स, बिकॉज क्योंकि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं। इस स्टैंडर्ड के ऊपर, इस आधार के ऊपर मैं कह रहा हूं, राइट। इसलिए आई थिंक इस परपोर्ट में प्रभुपाद यहाँ पे कहाँ लिखते हैं, हाँ लास्ट की लाइन देखिए इस परपोर्ट, ये कितना अच्छा तात्पर्य है। ये जो श्लोक दिया है, माम जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते एतान् ब्रह्म भूया कल्पते।
अतएव जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेममयी सेवा के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अमोघ होंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं किसको? हम सबको। जो भी भगवान के वचनों के अनुसार उनको अपने हृदय में धारण करके चलेगा, ही विल बिकम द मोस्ट इफेक्टिव डिवोटी, मोस्ट इफेक्टिव प्रीचर, राइट। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। क्या पर्पट है प्रभुपाद का, है ना। भगवान परम सत्य है, दिव्य है, अगर हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो हम भी दिव्य स्तर पे चले जाते हैं इमीडिएटली, राइट। हमें कभी कभी पता नहीं चलेगा हम दिव्य स्तर पे पहुंच गए, हम सोचते हैं अरे मैं तो अभी बहुत नहीं, आप पहुंच चुके हैं। ओनली टाइम आपको सेपरेट कर रहा है, ये बॉडी सेपरेट कर रही है, अदरवाइज वी आर ऑलरेडी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। हमारे चेतना अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहां पे, राइट। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा भौतिक ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों ना हो, वह परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है, केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता है। आपने कितने सेमिनार अटेंड किए होंगे, मोटिवेशनल स्पीच, ये वो फलाना फलाना, विल पावर बढ़ाओ, पॉजिटिविटी बढ़ाओ, बढ़ा क्या? विल पावर बढ़ा आपका, पॉजिटिविटी आई जीवन में? हमारे जीवन में नहीं आई। जिसने कोर्स किया था उसके जेब में विल पावर, पॉजिटिविटी सब कुछ गया, है ना। और हम लोग, हमारी जेब से पैसा भी गया, दिमाग भी खराब हो गया, नाना प्रकार के नाना भ्रांत के तथाकथित फिलोसॉफीज को सुन के, तो हमारा दोनों तरफ से लॉस है, राइट। इसीलिए बेस्ट वे, जब हमें जीवन में कभी लगे कि टाइम साथ नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उस टाइम में एंट्री कीजिए जहां पे टाइम साथ देना, क्या टाइम ही नहीं है वहां पे। अभी हम संघर्ष किससे करते हैं? टाइम साथ नहीं दे रहा है, टाइम नहीं है मेरे पास, ये ग्रह काल कर्म देवता सब कुछ। इस जोन में रहोगे तो इन चीजों से अफेक्टेड रहोगे ही। ऐसे जोन में चले जाओ जहां पे ना ग्रह का प्रभाव है, ना कर्म का प्रभाव है, ना काल का प्रभाव है। वो कौन सा जोन है? आध्यात्मिक जोन, जहां पे केवल भगवान के दिव्य संबंध हमारे साथ जुड़ जाता है, तो भगवान जैसे दिव्य हम हो जाते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद लिखते, देखिए वहां पे सुंदर लाइन है, ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धा पूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितनी समृद्ध क्यों ना हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इसीलिए देखिए लास्ट का लाइन है, इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है, भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। है ना, भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मतलब 1000 टन भर के अगर, है ना, अश्रद्धा वाले अश्रद्धा के साथ किए गए काम, मतलब जिसको भौतिक चीजों में श्रद्धा है और साथ में भगवान के अगर श्रद्धा में एक कण भी विश्वास है, तो वो एक कण इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। इसलिए बाइबल में जीसस कहते हैं, महाराज कई बार कोट करते हैं, राधा महाराज कहते हैं कि अगर आपके पास एक सरसों के दाने इतना भी अगर श्रद्धा है ना, और उस श्रद्धा के साथ अगर आप कहें एक पर्वत को, ए पर्वत हिल जा, पर्वत हिलेगा, लेकिन वो उतना एक कण श्रद्धा होना चाहिए। दैट इज द पावर ऑफ दैट वन पार्टिकल, बिकॉज चिन्मय है ना वो, आध्यात्मिक जगत का है वो। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय होता है, एक कण में चिन्मय होता है, श्रद्धा का वो कण, राइट। तो मैंने भी 10 नहीं, मैंने कब लाया था, 2010 में गया था मैं भी जगन्नाथपुरी, फर्स्ट टाइम हमारा यात्रा गया था यहाँ पे वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी, जब हम यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। जो हिस्ट्री में रिपीट होता है, जो भी हमारे साथ रहते घूमते हैं। 2010 में भी गया था यात्रा में, तब मुझे ज्वाइन करना था आश्रम, और 2-3 महीने बाद ज्वाइन करना था मैं। लास्ट के कुछ फेज थे वो यात्रा के, मतलब कोर्स के, और यात्रा में गए थे हम लोग। सोचते कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो मैं हर जगह जाके यही प्रेयर करता था, मुझे ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है। हर जगह, हर डिटी को, हर जगह प्रार्थना वही करता था। तो मैं सोचा चलो ठीक है, देखते हैं, करेंगे, क्या होगा। क्योंकि विश्वास नहीं होता है ना उतना, डर लगता है कि इधर आया कुछ हो गया तो क्या होगा, और उधर भी उन लोगों को प्रॉब्लम होगा पक्का, हमारा भी कोई गारंटी नहीं, उनका भी तकलीफ होने वाला है, दोनों जगह से प्रॉब्लम। जैसे गीता में कृष्ण बोलते हैं ना, अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को 6ठे अध्याय में। तो जब मुझे भी याद है, यात्रा का वो भी लास्ट का दिन था,
आप लोग बोलेंगे यार इनके साथ यात्रा करना खतरनाक है अगली बार से इनके साथ यात्रा पे नहीं जाएंगे। तो मेरे भी यात्रा का वो 2010 का लास्ट दिन था, आखिरी दिन। वो आनंद बाजार का एरिया आपको मालूम रहेगा जगन्नाथपुरी में, वहां ऊपर भी डीटीज मिलते हैं। तो ऐसे कुछ खाजा बीजा खरीद के वहां सब पैक करके हम निकल रहे थे। तो मेरे मन में पता नहीं कहां से क्या आ गया, बोला नहीं जगन्नाथ जी को लेके जाना है मुझे घर पे। और एक नहीं दो जेब में हाथ डाला तो उस समय 100 रुपया बहुत हुआ करता था, सब पैसा खर्च हो चुका था, कुछ भी पैसा बचा नहीं था। मैं बोला अभी कैसे लेके जाएंगे। तो 2-3 मेरे मित्र थे साथ में, मैं बोला अरे 100 रुपया उधार मिलेगा क्या, अभी 2 लेने तो 200 रुपया, अब 200 रुपया उधार मिलेगा क्या। तो दुकान में गया, डीटी इंस्टेंटली, मतलब लास्ट के 4-5 घंटे के अंदर एकदम फटाफट सब कुछ हो गया। उसे पैसा लिया, डीटी ले लिया, पैक कर लिया, कपड़े वपड़े खरीद लिए, सब कुछ सेट करके गाड़ी में बैठ गया, मंदिर तक लेके आया। फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन घर में गया और मैंने घर में जाकर माँ को कहा आपके लिए बड़ा गिफ्ट लेके आया हूँ मैं, बहुत बढ़िया। तो हमारे घर में एक्चुअली फोटो था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, वो मंदिर के सामने भगवान के विग्रह ऐसा फोटो था दीवार की, घर का जो दे रहा था ना एंट्री करने का, घर के अंदर मतलब अलग दरवाजा था, उस दरवाजे के ऊपर था फोटो। तो मैंने माँ को कहा कि आपके लिए मैं लेके आया हूँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो माँ तुरंत बोली अरे मेरे को तो 3 दिन से सपने आ रहे थे। बोले क्या सपने आ रहे थे। बोले मैं ये जो फोटो है हमारे घर पे उसको मैं हार लगा रही थी, सपने में 3 दिन मेरे को कंटिन्यूसली ऐसा था, तो मैं हार लगा रही हूँ। मैं बोला ये तो सत्य हो गया, फिर ब्रह्मा जी की वाणी सत्य हो गई यहाँ पे परफेक्ट मैच हो गया। मैं बोला ये है परफेक्ट मैचिंग, आपने यहाँ पे डिजाइन कर रहे थे या जो भी ड्रीम में आ रहा था उधर से जगन्नाथ जी तैयार हो गए थे चलने के लिए। तो इस तरह से 2010 आई थिंक 2010, आज कितना साल हो गया, 2024, 14-15 साल हो गए। मुझे लगा था कि मैं क्या केयर करूंगा उनकी, लेकिन जितना केयर भगवान ने उनका लिया है उससे मुझे लगता नहीं ज्यादा मैं कभी ले सकता था। पर्सनली अगर मैं होता, ऐसे कितने सारी चीजें होके गई घर में, पिताजी का हार्ट का सर्जरी भी हो गया, क्या क्या हुआ लेकिन भगवान ने सब संभाल के रखा उनको आज तक। मुझे लगता है कि मैं अगर पर्सनली होता तो उतना भी नहीं, उतना मतलब कुछ भी नहीं कर सकता था मैं। लेकिन भगवान ने जब चार्ज लिया, अपने हाथ में लिया कि आई विल टेक केयर, आप सेवा करते रहो, आपको सेवा करना है ना, ये मेरा डिजायर था, सेवा करना है। आप सेवा करते रहो, मेरा काम मैं करूंगा, आपका काम मैं करते रहूंगा। तो इस तरह से हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। एक कण भी श्रद्धा अगर हो, इससे हम भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो कण छोटा कण नहीं है एक्चुअली स्पिरिचुअल कण मतलब आध्यात्मिक कण है, राइट। तो ये ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि नारद, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ये एरोगेंस नहीं है, ह्यूमिलिटी के साथ कह रहे हैं, कहना पड़ रहा है उनको, ताकि आने वाले परंपरा में जितने भी हैं शिष्य, उन सबको ये एक प्रूफ मिले कि ये मैं कह रहा हूं बिकॉज मैं भक्ति कर रहा हूं भगवान का, राइट। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं इसलिए, बट भगवान के ऊपर मुझे विश्वास है। तो इस तरह से आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारी स्टोरीज रहेंगी। ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो एक मेरी स्टोरी है, बट ऑल ऑफ अस हैव आवर स्टोरी ऑफ फेथ एंड डिवोशन, कि किस तरह से भगवान में विश्वास रखने से हर चीज साध्य होगी, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। हमें केवल बैठ के क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें केवल उनका भजन करना है और अपनी जो भी जिम्मेदारियां करते रहिए, साथ में भजन को प्रायोरिटाइज करते रहिए, तो हमारी भगवान की भक्ति और प्रगति गारंटी है। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग मिलेंगे, बुधवार लग रहा था मेरे को हम मिलेंगे संडे को। आप सब लोगों की एग्जाम है द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के ऊपर, राइट। तो संडे को रेडी है ना आप लोग, रेडी है? हाँ, तो 2 बजे के आसपास मिलेंगे हम लोग, 2 से 4 ना, 2 घंटा में करते हैं ना हम लोग, 2 to 4, राइट। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ कहिए ना, जरूर कहिए। जगन्नाथ की यात्रा है तो उसमें सेवा भी रही है, और पहले सब लोग
चलेगा। आपकी एग्जाम शनिवार को, बाकी लोगों की रविवार को। ना प्रभु जी खाना खाना रविवार को नहीं। फिर बाद में हाँ भैया तो बाद में कर लो या 12 बजे कर लो ना। अच्छा 12 बजे चलेगा ना, 12 बजे कर लेंगे। आपको 12 से 2 करना है, 12 से 2 कर देंगे। हाँ ठीक है तो सबकी लेट देना चाहे तो 3-4 बजे के आसपास दे हाँ सकते हैं। चलेगा। दिन भर मैं इधर ही हूँ, पूरा दिन आपका है, जूम अपने साथ है, कंप्यूटर अपने साथ है यहाँ पे। लेकिन जिसको एक्सेप्शन है उन लोगों को, बाकी लोग जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है, सब लोग को 12 बजे जमेगा क्या? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी मैं आज जा रहा हूँ यूएस। तो यूएस में जाके परीक्षा दीजिए। तो अभी 1-2-3 दिन थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। अच्छा चलेगा। तो एक एक्सेप्शन हो गया, 2 काशीनाथ प्रभु, बस बाकी सब लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, प्रभु जी पांडव सखी का अरे उसको भी कर दो 2-3 दिन आपके बाद। किसको? पांडव सखी आपके साथ है तो फिर उनको भी तो देना ही पड़ेगा ना छूट, नहीं तो वो हाँ, वो इधर वो उधर। वो बनाना वो एक्चुअली वहाँ पे चलेगा। अगर नहीं दूंगा तो हरे कृष्णा. हरे कृष्णा। सच्ची किशोरी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण. हाँ, बोलिए। दंडवत प्रणाम। मला पंढरपूरला जायचं सोमवारी, मला पण 12ची वेळ चालेल. सोमवारी पंढरपूरला जायचंय, पंढरपूरला त्यासाठी. हाँ तो मंडे को जाना है, संडे को दोपहर को करेंगे 2 बजे, नहीं चलेगा? नहीं 12 बजे, संडे को 12 बजे चाहिए. अच्छा संडे को 12 बजे, तो चलो सब लोग संडे को 12 बजे करते, जमेगा सब? हाँ संडे 12 बजे चित्रलेखा सखी माता जी, जमेगा आपको? 3 बजे अच्छा चलो ओके ठीक है, कोशिश करती हूँ प्रभु जी, नहीं कोशिश चलेगा करती हूँ। हम अपना स्टैंडर्ड टाइमिंग में करते हैं 3 से 5। ठीक है, और जिसको आगे पीछे देना है वो लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए पर्सनली, उनको आगे पीछे कर देंगे हम लोग। ठीक है, मतलब 2-3 लोग ही, ज्यादा नहीं है। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय।